फाइनली बहुत बहुत बधाई हो। 12th बोर्ड के एग्ज़ाम तो आपको देने नहीं है और आप सारे 12th पास हो गए हो। और एक्चुअली हमारे घर में भी 3 बच्चे हैं, मतलब हमारे हिसाब से तो बच्चे ही हुए। तो हमारे घर में भी 3 बच्चे हैं जो कि सरकार ने जिनको 12th पास कर दिया। मतलब वैसे मैंने सुना है कि कोई एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, आप जिस भी क्लास में हो आप पास हो, ऐसा ही है। तो हमारे घर में भी 3 बच्चे हैं जो पास हो गए। अब खुशी भी है और दुख भी। खुशी इस बात की है कि पास हो गए, दुख इस बात का है कि 12th में पास हुए हैं, तो इसका मतलब आगे का करियर चूज़ करना है। करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। सो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जी जो सरकार के इस फैसले से खुश तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमें करना क्या है। और किन को ऐसा लगता है कि नहीं, डिसाइडेड तो है, मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है और बिंदास मुझे अपना सिलेक्शन करवाना है। तो आप अपना बताओ कि अपने माइंड में क्या आप लोगों ने डिसाइड कर रखा है, क्या करना चाहते हो? हैव यू डिसाइडेड? बताओ कौन कौन है जो यहाँ पर बिल्कुल तय है, तयशुदा दिमाग से आए कि भैया मुझे तो नीट एग्जाम देना है, ऐसा कोई दिमाग में मेरे डाउट नहीं है। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, कितने लोग हैं? English, English, please. Okay. I'm just asking a simple question. What I have to do is to write down in a chat section whether you have decided in your mind you want to give the NEET exam, yes or no. Do you want to do that, yes or no? Or you have another plan. If you want to be a singer, you want to be a dancer, you want to give another exam, you want to give BSc, MSc, you are planning something else, do you don't want to give NEET exam. So just want to ask whether you have a clear mind on your NEET exam. That's what I'm asking. Is it fair enough? Now my English is clear to all of you. Can you hear me? Is it perfect? Yeah. कौन बोला सर को अंग्रेजी नहीं आती? नहीं? Okay, see, अच्छा, somebody is saying sir कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा वो ऐसे होता है जैसे पोटी नहीं आ रही हो, वैसे कॉन्फिडेंस। जैसे पोटी की दवाई होती है, कॉन्स्टिपेशन की जो दवाई होती है, वैसे कॉन्फिडेंस की भी दवाई आती है। तो मैं आपको कैप्सूल का नाम बता देता हूँ। उस कैप्सूल का नाम है कॉन्फिडेंस सेटामोल। कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये कितनी बढ़िया जोक बन गई। कह रहे सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। सो कॉन्फिडेंस इज लाइक कॉन्स्टिपेशन। So in the case of confidence, if you not confidence is coming, the same as the potty is not coming. ठीक है? So there is a medicine for that. आजकल पैरासीटामोल बहुत फेमस हो रही है। So in that case there is a medicine called confidence cetamol. Okay डॉक्टर्स? अच्छा डॉक्टर्स जैसे होता है ना, संस्कृत अगर तुम्हें इंग्लिश बोलनी हो तो ING लगा दो कि अंग्रेजी बोलने क्या करते हैं, आई एम जाइंग, आई एम आइंग, हाइंग वाइंग, मतलब ING लगा देते हैं ना। वैसे ही दवाइयों की जो होती है ना, उसमें सिटामोल लगा दो लास्ट में, तो यू विल गेट योर मेडिसिन, आपको आपकी दवाई मिल जाएगी। ओके, सो सब बढ़िया, इज एवरीथिंग फाइन? तो चलो सबसे पहले तो हमारे जो टाबर है, हमारे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू, सब एग्जाम देना चाहते हैं नीट का, तो ये बहुत अच्छी बात है। दे हैव देयर क्लियर माइंड। देखो माइंड का क्लियर होना ज़रूरी है, और अगर माइंड क्लियर ही नहीं है कि हमें क्या करना है, तो फिर आप डिसाइड करो। आपके पास समय है, समय बहुत कम बचा है, क्योंकि 12th तो आप पास हो गए। अब आपको डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है, तो डिसाइड जल्दी करो। बेटर ऑप्शन ये है कि अगर आप बायोलॉजी में आपने 12th किया है तो आप जाओ फॉर नीट एग्ज़ाम फॉर श्योर। आप एक बार तो एग्ज़ाम दे के देखो, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए और क्या पता आप डॉक्टर बन जाओ। मे भी हो सकता है आपका मतलब अच्छी तैयारी नहीं है, तो थोड़ी लोअर तैयारी में आप BDS में भी एंट्री ले सकते हो। दांतों का डॉक्टर भी अच्छा डॉक्टर होता है, वेटनरी डॉक्टर भी अच्छा डॉक्टर होता है, तो बुरा कुछ भी नहीं है संसार में, सीखो और करो, दैट्स इट, है ना। पर चलिए तो आज के सेशनमा को शुरू करते हैं। अच्छा बाय द वे, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, अगर आपको ऑप्शन मिले MBBS, BDS और वेटनरी, आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? MBBS, BDS, वेटनरी, फार्मा, है ना, आई मीन केमिस्ट, तो क्या ऑप्शन चूज करोगे? MBBS, BDS, वेटनरी, फार्मा, क्या ऑप्शन चूज करोगे? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। MBBS, सारे MBBS। कोई दांतों का डॉक्टर नहीं बनना चाहता है भैया, दांतों के डॉक्टर की कमाई बड़ी तगड़ी होती है। देखो तुम्हें बताता हूँ, जो तुम MBBS करते हो तो तुम्हें क्या है ना, कहीं पहले प्रैक्टिस के लिए किसी हॉस्पिटल में लगना पड़ता है, तो इतनी मेहनत बहुत है उसमें ज़्यादा। BDS वाला सही नहीं है, BDS आपने कर ली,
जो भी फिर आप एमडी करते रहो, उसके बाद उससे भी क्या साथ साथ में आप अपनी क्लिनिक खोल सकते हो। क्लिनिक में कुछ नहीं होता, बीडीएस में जो डेंटल डॉक्टर होते हैं उनका एक छोटा सा सेटअप होता है, छोटा सा शॉप लो, वो कुर्सी वाली आती है इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसमें बिठा के ऐसे आ करके दांत खोल के भी दांत चेक करते रहते हैं। तो सेटअप भी बड़ा ज़्यादा हैवी नहीं है, अपना एक काउंटर लगाओ, एक वो चेयर लगाओ बीडीएस वाली, खल्लास, बढ़िया काम होता है बीडीएस का। हाँ वेटनरी में थोड़ा है, वेटनरी में कुछ भी नहीं है, वेटनरी पे तो 4x4 की खोली ले लो, एक वो होता है, लोग आएंगे हमारी भैंसिया दूध नहीं दे रही, हमारी भैंसिया बीमार है, तो इन दैट केस बीडीएस जो वेटनरी डॉक्टर है ना, सेवा करने को मिलता है पशु पक्षियों की, है ना। आयुर्वेदा में जाओगे, सही बात है, हमारी भैंसिया दूध नहीं दे रही, हमारी भैंसिया बहुत पाद रही है, कॉन्स्टिपेशन हो गया हमारी भैंसिया को। तो चलो जो भी है, तो अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हो, इन एवरी सेंस नीट में हेल्प यू, अगर आप कोई भी तरह का डॉक्टर बनना चाहते हो, सो एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। तो चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको। सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, आप नहीं लाइक किए हो तो आप उल्लू के पट्टे हो, जस्ट लाइक द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डू लाइक द सेशन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओके, डू लाइक द सेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू लाइक द सेशन। चलिए तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। लास्ट 2 महीने का हमारा कैसे स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि नीट हमारा क्रैक हो जाए, हमारी नीट में बढ़िया रैंक आ जाए और बढ़िया से हम डॉक्टर बन जाए एकदम बिंदास। तो चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो। गौतम ने आज की स्लाइड प्रिपेयर की है, सो थैंक यू सो मच गौतम। अब घर पे रहिए, अपना वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिएगा। फिर भी अगर बाहर निकले तो आप मास्क लगा के निकलेगा, चाहे आपने वैक्सीन लगवाई है चाहे नहीं लगवाई, बिना मतलब फन्ने खा बनने की जरूरत नहीं है ना। उड़ान छुड़ान आ रहा है तो आप देख लेना क्या आ रहा है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, क्रैश कोर्स 7,000 रुपीज में आपको पूरा क्रैश कोर्स मिल रहा है। A-NET कूपन कोड है, 30,000 डिस्काउंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। एवरीथिंग इज इन दैट, मॉक टेस्ट एवरीथिंग इज देयर लाइक ओरिजिनल क्लासेस, जस्ट ज्वाइन दैट, मजा आ जाएगा। नया बैच जो है 14 जून को शुरू हो रहा है, तो नया बैच 14 जून को स्टार्ट हो रहा है, आप लोग जरूर ज्वाइन करो। दैट में हेल्प यू लॉट इन योर नीट प्रिपरेशन। अगर आप 14 तारीख के बैच को ज्वाइन करते हो तो आप समय से अपना पूरा का सिलेबस खत्म कर सकते हो। 7,000 में इससे अच्छा कोर्स आपको नहीं मिल पाएगा। और 13 जून को आपका मॉक टेस्ट भी है, जस्ट गो एंड गिव योर मॉक टेस्ट, है ना। दिस इज द सिलेबस एंड ऑल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन की डिटेल। अगर आपने कोई सेशन मिस किया तो जरूर देख लेना। 2 महीने में क्रैक कैसे करें नीट के एग्जाम को, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कितना समय बचा है हमारे पास, तो समय देखें अगर हमारे पास तो 52 दिन है, ठीक है। एग्जाम की डेट 1 अगस्त बताई जा रही है। इन दैट केस 52 दिन आपके पास। अगर पोर्शन कंप्लीशन देखें तो आप एनी हाउ आपको 15 जुलाई तक खत्म करना है, तो 37 दिन बचे अगर आप देखो तो 37 दिन ही है। बाकी में तो आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। तो 37 डेज यू हैव, रिवीजन आपको करना है 15 से 31 तक आपको रिवीजन करना है। तो 37 दिन में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, उसी के हिसाब से डेली टारगेट आपको सेट करने हैं। सबसे पहले तो आपके पास 96 चैप्टर है, 96 चैप्टर्स है, बाकी बहुत से चैप्टर उड़ा दिए लेकिन 96 चैप्टर्स हैं और 37 दिन आपके पास बचे हैं। उस हिसाब से अगर देखोगे तो आपको हर एक दिन में 2.5 चैप्टर खत्म करने हैं। 2.5 चैप्टर आपको हर एक दिन में खत्म करने हैं। एक दिन में 2.5 चैप्टर खत्म करने हैं। कैसे कर सकते हो, एक चैप्टर बायो का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, आधा चैप्टर फिजिक्स का, समझ में आया। इसी तरह से जब फिजिक्स का एक हो जाए तो इस तरह से बायो का आधा, केमिस्ट्री का एक, फिजिक्स का एक, ऐसे करके आपको कंप्लीट करने। हर दिन 2.5 चैप्टर करने। अगर 3 करते हो तो बहुत अच्छी बात है। सब हर दिन का टारगेट होना चाहिए कि मुझे 2.5 चैप्टर करने। स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी 2 महीने में इतनी होनी चाहिए कि मैं 720 में से 550 के प्लस का टारगेट लेके चलूँ। इतना भी आजकल इनफ नहीं है, आपको ऑब्वियसली इससे ज़्यादा थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको MBBS करनी है तो आपको 600 प्लस मार्क्स बनाने पड़ेंगे। तो पर डे अगर देखिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेली स्टडी यार 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं काम बनेगा। ओके, सो इन दैट केस 2 यानी कि 2.5 से 3 चैप्टर आपको खत्म करने पड़ेंगे डेली। और साथ में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थ्योरी भी रिवाइज करनी पड़ेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। सो एवरीथिंग यू हैव टू डू। तो स्टडी प्लान कैसे करेंगे आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। अब हम